कैसे हो आप लोग? माय नेम इज मोनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज वी आर गोना टॉक अबाउट टैक्सेस। हाँ, आज की वीडियो में हम टैक्सेस इन कनाडा के बारे में बात करने वाले हैं एंड इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर जहाँ सब लोग अब बिजी हो जाते हैं अपने टैक्स फाइल करने के लिए। सो आई थॉट उस पर एक वीडियो ही क्यों ना बना दिया जाए। सो आज की वीडियो में विल टॉक अबाउट क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए टैक्सेस के लिए, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं टैक्सेस का फाइल करने से, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस का मैं जवाब देने वाली हूँ। सो बने रहना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको टैक्स फाइल क्यों करना चाहिए। तो टैक्स फाइल सब लोग इसलिए करते हैं कि दे वांट टू चेक वेदर दे आर ओनिंग एनीथिंग टू द गवर्नमेंट एंड इट वर्क्स वाइस वर्सा एज वेल। गवर्नमेंट भी आपको पैसे ओ कर सकती है एंड टैक्स फाइल करने की कोई एज नहीं होती है। तो सपोज अगर आप 15 इयर्स के हो और आप एक इनकम यू आर अर्निंग सम इनकम एंड वो इनकम एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर दे तो आपको उसके लिए टैक्स फाइल करना पड़ता है। इट्स नॉट अ थिंग कि अगर आप 18 इयर्स के हो उसके बाद भी आप टैक्स फाइल कर सकते हो। So, अब बात करते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को टैक्स क्यों फाइल करना चाहिए। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अगर जब टैक्स फाइल करते हैं तो उनको बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं एंड इट इज अ गुड प्रैक्टिस कि आप कहीं भी हो तो आपको टैक्स ऑलवेज फाइल करना ही चाहिए। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है आपको टैक्स फाइल करने के लिए। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कहीं पार्ट टाइम जॉब करते हो, बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट यू कैन वर्क फॉर 20 आवर्स ऑफ कैंपस, तो वहां से आपको एक T4 नाम का फॉर्म मिलेगा जिसको एक टैक्स स्लिप भी बोलते हैं। तो दिस फॉर्म शोज कि आपने लास्ट ईयर मतलब जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक आपने जो भी अर्न किया है उसमें आपका पूरा आपको रिसिप्ट में सब कुछ लिखा होगा कि आपने कितना टैक्स पे किया है और कितना आपने अर्न किया है। तो जैसे आपने मल्टीपल जॉब्स करी हो, आपने ऑन कैंपस जॉब करी हो या फिर आपने ऑन ऑफ कैंपस भी 2-3 जॉब्स करी हो, तो उन सब जगह से आपको एक T4 फॉर्म मिलेगा जो फॉर्म बहुत रिक्वायर्ड है आपके टैक्स फाइल करने के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अब एज अ स्टूडेंट आप एक और बेनिफिट के लिए एप्लीकेबल हो जो उसको बोलते हैं ट्यूशन फी क्रेडिट्स। तो ट्यूशन फी क्रेडिट्स आपके हर साल इकट्ठा होते हैं, आप जितनी फीस पे करते हो एज वेल एज आपके टेक्स्ट बुक्स और बुक्स में जितना खर्चा होता है वो सब लिखा होता है उसमें। तो ये फॉर्म का नाम है T2202A फॉर्म। ये फॉर्म आपको आपकी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी एंड इसमें आपका पूरा अमाउंट लिखा होगा कि आपने कितना ट्यूशन फीस यूनिवर्सिटी को पे किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको फाइल करना बिकॉज इसके काफी बेनिफिट्स होते हैं एंड एट द एंड आपकी जब ग्रेजुएशन खत्म होगी तो आपको $5,000 to $6,000 आपको रिफंड आ सकता है आपकी ट्यूशन फीस में। तो दिस इज अ वेरी गुड वे कि आप थोड़े पैसे कमा सकते हो, थोड़े एक्स्ट्रा के पैसे आपको मिल सकते हैं। तो ये फॉर्म आपकी यूनिवर्सिटी से आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि ड्यू टू दिस पैंडेमिक बहुत सारे लोगों ने सर्व EI ऐसे बहुत से बेनिफिट्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया था, तो उसके लिए भी आपको एक फॉर्म नेसेसरी है। अगर सर्व का बेनिफिट या फिर EI का बेनिफिट लिया हो तो आपके MyCRA अकाउंट में आपको T4E नाम का एक टैक्स स्लिप होगी, तो वो भी बहुत रिक्वायर्ड है जब आप अपना टैक्स फाइल करते हो तब। एंड नेक्स्ट आप बात करते हैं कि आपने एक बर्सरी या फिर कोई स्कॉलरशिप आपको आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने प्रोवाइड किया है, तो उसके लिए भी एक अलग से T4A नाम का फॉर्म होगा, वो भी रिक्वायर्ड होगा। तो इस पैंडेमिक में बहुत सी यूनिवर्सिटीज ने बर्सरी प्रोवाइड की थी या फिर आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको कोई स्कॉलरशिप दी होगी ड्यूरिंग योर एकेडमिक, तो आपको वो यूनिवर्सिटी ये फॉर्म भी देगी जिसको बोलते हैं T4A फॉर्म। तो ये फॉर्म आपको T2202A फॉर्म तो मिलेगा ही जो आपकी ट्यूशन फीस के लिए होगा, बट ये एक एडिशनल फॉर्म होगा जो आपको मिलेगा जब आपने कोई बर्सरी या फिर आपने कोई स्कॉलरशिप एक अपने इंस्टीट्यूट से ली होगी तब। तो इतने ही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं आपको आपके टैक्स फाइलिंग के लिए। और अगर आपने सर्व EI या फिर कोई स्कॉलरशिप और बर्सरी ना ली हो तो आपको सिर्फ T4 फॉर्म्स जो आपके एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेंगे और T2202A जो आपकी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज प्रोवाइड करेगी जो ट्यूशन फी क्रेडिट फॉर्म है, वो दो ही रिक्वायर्ड है सिर्फ टैक्स फाइलिंग के लिए। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि इफ वी आर नॉट डूइंग एनी जॉब ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस क्या हमको टैक्स फाइल करना चाहिए। आपको डेफिनेटली टैक्स फाइल करना चाहिए बिकॉज उसके बहुत से बेनिफिट्स होते हैं जो आप मिल सकते हैं वंस यू स्टार्ट फाइलिंग योर टैक्स।
सबसे बड़ा बेनिफिट तो वही है कि आप अपने जो ट्यूशन फी के क्रेडिट्स है वो आप अब फाइल करोगे तो आपको एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ योर ग्रेजुएशन सॉरी, आपको $5,000 to $6,000 का क्रेडिट्स मिलेगा, रिफंड मिलेगा आपको। अब आप मुझे पूछोगे कि मैक्सिमम आपको एडवांटेज के मैक्सिमम रिफंड आपको इस ट्यूशन फी का कब मिलेगा, तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, जब आप अपनी एम्प्लॉयमेंट चालू कर दो, व्हेन यू आर सेटिस्फाइड विथ योर पे चेक, और आप अच्छा खासा टैक्स जब आपका कट रहा है आपकी सैलरी से, तो वो बेस्ट टाइम है आपको क्लेम करने का आपके ये ट्यूशन फी का, क्योंकि अगर आप ज़्यादा टैक्स कटवा रहे हो तो आपको रिफंड भी उतना ज़्यादा मिलेगा एंड यू कैन गेट द मैक्सिमम रिटर्न्स एट दैट पीरियड। अब इसमें एक बात ध्यान रखना कि आपके पास 5 इयर्स तक का ही ड्यूरेशन है ये क्रेडिट, ये एडवांटेज लेने का, उसके बाद आप अपने क्रेडिट यूज नहीं कर सकते हो। तो आपके ग्रेजुएशन खत्म होने के 5 इयर्स के अंदर जब भी आपको लगता है कि आप अपना अच्छा खासा टैक्स पे किया है आपने, तो उस टाइम पे जस्ट गो एंड टेक दैट एडवांटेज और आप अपने क्रेडिट्स यूज कर सकते हो। तब नेक्स्ट बेनिफिट क्या है, तो व्हेन यू आर फाइलिंग योर टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम हियर इन कनाडा, आपको कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं जिसको बोलते हैं जीएसटी एंड एचएसटी क्रेडिट्स, जो फ्री के पैसे हैं जो आपके अकाउंट में आते हैं जस्ट फॉर फाइलिंग द टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये एडवांटेज आप डेफिनेटली ले सकते हो। इसको पॉपुलरली वेलकम टू कनाडा स्कीम भी कहते हैं। जो आते हैं, जो न्यू इमिग्रेंट्स या फिर न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, तो फर्स्ट ईयर जब वो आएंगे तब वो ये प्लान यूज कर सकते हैं, ये बेनिफिट यूज कर सकते हैं, और उनसे उनको $200 से लेके $600 to $700 तक का उनको रिफंड मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है आपको एक्स्ट्रा के पैसे लेने का। तो आपको सिर्फ आपके अकाउंटेंट या फिर आपके टैक्स कंसल्टेंट को बोल देना है कि आई एम फाइलिंग दिस टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मैं इस बेनिफिट का एडवांटेज ले सकता हूँ। तो इसके अलावा ये वेलकम टू कनाडा जिसको बोलते हैं, इसके अलावा भी आपको बहुत से ऐसे प्रोविंशियल बेनिफिट्स होते हैं जो आपको मिल सकते हैं वंस यू स्टार्ट फाइलिंग योर टैक्स। तो एनएस की बात करें तो हर क्वार्टरली हमको कुछ प्रोविंशियल बेनिफिट्स के $150 के आसपास मुझे हर क्वार्टरली पैसे मिलते हैं, जस्ट बिकॉज मैं टैक्स फाइल करती हूँ और वो मैं उस एडवांटेज के लिए अवेल हूँ। तो ये मैंने एनएस की बात की, पर हर प्रोविंस के हिसाब से उसके अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। जैसे मैं ऑन्टेरियो या फिर मैं क्यूबेक साइड की बात करूं तो वहां पे अगर आप लीज में आपका नाम है, यू आर अ लीज होल्डर, आप रेंट पे अपार्टमेंट लेके आपने लीज करवा रखी है, तो लास्ट ईयर की जितनी भी लीज है उसमें आपको एवरी मंथ कुछ अमाउंट ऑफ डॉलर्स, आपको $50 to $60 आपको हर महीने मिलते हैं। तो ये सब आपके एडवांटेजेस हो जाते हैं। अगर जॉब नहीं भी करी हो कहीं भी, तो सिर्फ आप टैक्स फाइल करते हो तो ये सब बेनिफिट्स के आप एडवांटेज ले सकते हो। सो अपार्ट फ्रॉम दिस बेनिफिट्स और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जिसके आप एडवांटेज ले सकते हो। तो अगर आपने लास्ट ईयर वर्क फ्रॉम होम किया हो तो वर्क फ्रॉम होम का बोनस, उसका भी बेनिफिट है जिसमें आपको $500 तक का क्लेम मिल सकता है। उसके बाद दूसरा बेनिफिट है कि आपने कहीं दूसरे प्रोविंस में मूव इन किया हो तो उसके भी बहुत सारे रिफंड और बहुत सारे पैसे आपको मिल सकते हैं। तो ऐसे कई सारे बेनिफिट्स हैं, आप अपने अकाउंटेंट से उसके बारे में बात कर सकते हैं एंड वो आपको सारी बातें बताएगा, बिकॉज प्रोविंस वाइज ये सब चीजें चेंज होती रहती है। तो अब आप लोग मुझसे पूछोगे कि इतने सारे इन्फॉर्मेशन दे दी है पर टैक्स फाइल करते कैसे हैं। तो ये बहुत सिंपल सा टैक्स फाइल करना, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। जो भी T4 एंड T220A फॉर्म्स है वो काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है एंड काफी सारे फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जैसे कि टर्बोटैक्स जो आपको हेल्प कर सकते हैं टैक्स फाइल करने के लिए। बट आई वुड सजेस्ट कि इनिशियल ईयर्स में आप आए हो तो यूज अ अकाउंटेंट और अ टैक्स कंसल्टेंट टू फाइल योर टैक्सेस। यू नो व्हाट, आप कोई नई कंट्री में आए हो, जैसे बहुत से बेनिफिट्स है जिसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, और जो अकाउंटेंट्स ये सब लोग होते हैं वो कीप अप करते हैं, एवरी ईयर दे अपडेट देयर सिस्टम एंड वो लोग आपको अपने बेस्ट बेनिफिट्स बता सकते हैं। तो आप थोड़े से पैसे $50 to $60 अगर आप अकाउंटेंट पे लगाओगे तो आप ज्यादा पैसे क्लेम कर पाओगे एंड विच वुड बी बेनिफिशियल टू यू। सो आई वुड सजेस्ट इनिशियल ईयर्स में गो फॉर एन अकाउंटेंट, उसके बाद वो आपका चॉइस है। आप फिर लेटर ऑन आपको खुद को फाइल करना है तो आप खुद भी फाइल कर सकते हो। जस्ट अ डिस्क्लेमर, मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ कि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन टैक्सेस, ना ही मैं कोई अकाउंटेंट हूँ। ये सारी मेरी रिसर्च थी जो मैंने की थी इस वीडियो के लिए एंड थोड़े एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुए थे वो मैंने शेयर किए हैं। अगर आपको ये वीडियो देख के ऐसा लगता है कि आपकी नॉलेज में कुछ वैल्यू एड ऑन हुआ है तो प्लीज हिट द लाइक बटन बिलो, बिकॉज इट कीप्स मी गोइंग, इट कीप्स मी मोटिवेटेड। आपका सपोर्ट बहुत मैटर करता है ये जर्नी में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। तो अब आप लोग मुझे ओके
Good. Ishu. Sorry.